इस क्वेश्चन में हमारी एक बोट की बात हो रही है जो कि अपस्ट्रीम जाती है और डाउनस्ट्रीम। हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है और स्पीड ऑफ बोट निकालनी है स्टिल वाटर पे। तो मेरे पास कुछ पानी है जो कि स्लांटेड डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इस डायरेक्शन में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इस डायरेक्शन में। और एक बोट है मेरे पास जिसकी अपनी स्पीड है, ठीक है। अब जो बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड, यानी अगर सपोज पानी ऐसे फ्लैट है और यहाँ पे बोट है, तो इसकी स्पीड है कुछ और स्ट्रीम की स्पीड कुछ है। मुझे ये दोनों चीज़ें निकालनी है, तो मैं इन दोनों को मान लेता हूँ वेरिएबल्स अपने, क्योंकि ये निकालने हैं तो इसे वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं मानता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y। और हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर्ड है और टाइम आवर्स में मेजर्ड है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि बोट की स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में। अब सपोज मैं मानूं कि बोट यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसकी अपनी स्पीड है x, स्ट्रीम की स्पीड है y, तो इसकी स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि नीचे नीचे की तरफ जा रही है। अब क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई तो क्या होगी स्पीड अब बोट की? x प्लस वाई, है ना। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी इसकी x प्लस वाई। सिमिलरली अगर सपोज ऊपर जा रही होती है तो इसकी डायरेक्शन ये होती, तो एक इसकी डायरेक्शन बोट की स्पीड है ये x, स्ट्रीम की स्पीड है y। तो अब ये धीरे चल रही होगी क्योंकि अब ऊपर जा रही है, तो और डिफिकल्टी होगी इसे चलने की। तो इसकी स्पीड क्या होगी अब? x माइनस वाई, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है स्पीड, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रही है, तो ये होगा x माइनस वाई। ओके, तो अब हमारा स्पीड आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, सपोज टाइम t मान लेते हैं, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा सपोज t2 मान लेता हूँ, इसको t1, तो ये टोटल टाइम है मेरा 10, है ना। तो टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये है 10 आवर्स। अब टाइम कैसे निकालेंगे हम? मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, स्पीड को नीचे। टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है? पहले अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है 30 और स्पीड क्या है? x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। तो डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड अपस्ट्रीम। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम का क्या होगा? डिस्टेंस जो है मेरा 44 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम की, ये इक्वल है 10 के। यानी ऊपर 30 आएगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, यहाँ पे ऊपर 44 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई। तो मेरी एक इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। सिमिलरली मुझे एक और चीज़ गिवन है। अब अगर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 55 डाउनस्ट्रीम, तो 13 आवर्स लगते हैं। तो सेम तरीके से बनेगा यहाँ पे, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर्स प्लस टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर्स, ये है 13 आवर्स। सेम फार्मूला, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम, ये है 13 के इक्वल। तो ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा x माइनस वाई, ऊपर आएगा 55, नीचे आएगा x प्लस वाई, इक्वल टू 13। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं। तो अब मेरी जो दो इक्वेशंस बन के आई वो ये है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। पर यहां पे ये जो वेरिएबल है ये डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले ये जो 1/x माइनस वाई है इसको मैं मानता हूं u, 1/x प्लस वाई को मानता हूं v, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशंस क्या बन जाएगी? पहली वाली बनेगी 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। ये वाली बनेगी 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब हमें ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है।
u और v की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। आइए करते हैं। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसे मैं यूज़ करता हूँ सब्स्टिट्यूशन। 44v को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ और 30 को फिर डिवाइड कर देता हूँ कुछ ऐसे। ये u की वैल्यू पुट करता हूँ फोर्थ इक्वेशन में, यानी इसमें। तो ये कुछ ऐसे आ गया। ये 40, ये 3, ये कैंसिल हुआ, 4/3 आया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स। तो ये 3 कैंसिल, 55 3 जा, ये कितना होगा यार 165, और 3 13 जा होगा 39, कुछ ऐसे। ये आएगा 40, 4 इंटू 44 होगा 176। 40 को लेफ्ट साइड, 165 176 है, -11 भी आएगा और यहाँ पे आएगा 39 माइनस 40 यानी -1। v आएगा माइनस माइनस कैंसिल 1/11। यही v की वैल्यू पुट करता हूँ थर्ड इक्वेशन में, यानी इसमें। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 4 जा 44 होता है। 4 को राइट साइड, तो 30u की वैल्यू 6, u की वैल्यू आएगी 6/30 यानी 1/5। तो मेरा u ये आ गया, u और v की वैल्यू आ गई। पर मुझे निकालनी है x और y की वैल्यू, तो वो निकालते हैं। अब हमें पता है u होता है 1/x माइनस वाई। मैं 1/5 पुट करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 आती है। इसे सिक्स्थ इक्वेशन मानता हूँ। ऐसे ही v है मेरा 1/x प्लस वाई, तो ये आएगा 1/11 इक्वल टू दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 आएगी। तो फाइनली मेरी दो इक्वेशंस जो बन के आई हैं वो ये दोनों हैं। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना आसान है, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। -y प्लस वाई कैंसिल, ये आएगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 11 यानी 16। x आएगा 16/2 यानी 8। और यही x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं सपोज सेवन्थ इक्वेशन में। तो ये आएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, y आएगा 11 माइनस 8 यानी 3। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3 सॉल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आंसर तब तक खत्म नहीं होगा जब आप स्पीड नहीं बताओगे, ठीक है, क्योंकि हमसे स्पीड पूछी है, x और y नहीं पूछा। यानी अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अगर यहीं पे छोड़ दोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपने ये लाइन नहीं लिखी कि स्पीड ऑफ बोट है मेरी x यानी 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ देखनी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं।